सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला थाना सोनिया विहार इलाके में बीती रात कुछ अमन चैन बिगाड़ने वाले तत्वों ने सोनिया विहार कबाड़ मार्केट में गोकशी की स्तब्ध कर देने वाली घटना को अंजाम दिया। गोकशी की एक घटना सोनिया विहार थाने से कुछ 100 मीटर की दूरी पर रात के किसी वक्त हुई। बताया जाता है कि ये गोदाम किराए पर ले रखा था। घटनास्थल से पुलिस ने 3 आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया है। 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। घटना का पता चलते ही सभापुर, चौहान पट्टी, सोनिया विहार, चमन विहार, लोनी आदि के आक्रोशित क्षेत्रवासियों में सभापुर वार्ड के पार्षद ब्रजेश सिंह, सोनिया विहार के पार्षद पति अनुपम पांडे, चमन विहार के पार्षद पति जितेंद्र कुमार जीतू, योगेंद्र तिवारी, RWA अध्यक्ष चौधरी सुनील कुमार के अलावा प्रवीण डेड़ा आदि समाज सेवी और क्षेत्रवासियों का हजूम सोनिया विहार थाने पर इकट्ठा हो गया। इलाके का प्रेम सौहार्द बिगाड़ने वाली गोकशी की इस घटना को देखते हुए सोनिया विहार थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। प्रश्न उठता है कि राजधानी दिल्ली की जो हाईटेक पुलिस सबमर्सिबल बोरिंग करने वालों, अवैध शराब बेचने वालों, जुआ सट्टे जैसे अवैध धंधे संचालित करने वालों के पास बिना सूचना के पहुंच जाती है, उसे थाने से मात्र कुछ 100 मीटर की दूरी पर कबाड़ के गोदाम में हो रही इस घटना का पता क्यों नहीं चल पाया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। हमने डिमांड रखी है सर से, एक तो तत्काल मार्केट बंद हो, नहीं तो हमारे लोग अभद्रता कर देते हैं, बड़ी मुश्किल थाम के लाए हैं। वो मार्केट इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद खुल रही है, गलत है। तो हमने साहब से कहा, साहब ने उसका कहा बंद कराते हैं। जो ऑर्डर मैंने NGT से करा रखा है, मैंने साहब को दिया जी उसको सील कराओ सारी मार्केट को, ठीक है। उसके बाद जो इस मार्केट के प्रधान है, साहब कह रहे हैं 3 लोग हमने पकड़ लिया, 2 भाग गए। तरह से ये 3 पकड़े, 2 रात काटने में। और जो प्रधान है इस मार्केट के, असलम प्रधान और सलाउद्दीन प्रधान, उनको भी तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनकी ही सह पे चल रहा है, उनकी सहमति से चल रहा है। तो ये मैंने डिमांड करी है साहब से, साहब हमें आश्वासन दें। इसमें 3 आदमी अरेस्ट हो गए और जो ये गोदाम सील करने की बात कर रहे हैं NGT ऑर्डर की, तो NGT का ऑर्डर देख लेंगे, उसमें जो प्रोसीजर होगा SGM साहब से रिक्वेस्ट करके सील करा लेंगे, ठीक है। जो भी है मार्केट का जो रिक्वेस्ट करिए वो अभी हम करा देंगे बंद। दूसरा ये जो इनकी रोल है उसको रोल एग्जामिन करके, कोई लीगल है, केस है, मुकदमा है, उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जो आएगा इस पिक्चर में प्रॉपर कार्रवाई। उस प्लॉट को भी सील किया जाए, उस प्लॉट को भी सील किया जाए, वो गोदाम वो तो सील वो चाहे हिंदू का है, मुसलमान का, किसी का भी है, उसके प्रधानों को भी बुलावा के उनको, वो हम कर देंगे। दोनों प्रधान आने चाहिए, वो इनके मास्टरमाइंड है, उनके मर्जी के बिना कुछ चलता ही नहीं है। तो गिरफ्तार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताओ आप। ठीक है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगी भाई साहब, ये सिर्फ आधे घंटे पे अभी हवा फैल रही है पूरे एरिया में। अगर इसकी अभी उचित कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत आग लग जाएगी। कौन सील अभी होना चाहिए सबके सामने, पुलिस को सील करना ही चाहिए, सबके सामने करो, कर देंगे। जो प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन के बाद सील तो होना ही चाहिए। वो तो अभी हम बंदी कर देंगे, केस प्रॉपर्टी होगी वो तो हम बंदी कर देंगे सर। सब क्वेश्चन SGM से भी कराना होगा सर। ऐसा होना, इतना बड़ा इंसिडेंट होता है एरिया में आपके थाने से 100 कदम की दूरी पर, और हिंदू गोरक्षा दल या हम जैसे लोग उनको पकड़ते हैं, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कम से कम अपने घर के आसपास तो ये जानकारी लेके रखें कि हाँ यहाँ होता क्या क्या है। बिल्कुल 100 कदम की दूरी पे ये कबाड़ी की मार्केट है, उसमें इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन की भी है। ये सारी जिम्मेदारी हम पब्लिक के लोगों, गोरक्षा दल वालों की नहीं है। वो इसी काम, एक पर्टिकुलर काम करते हैं जी, वो एक ही चीज को देखते हैं, वो कहाँ मौका मिले। नहीं सर, पर्टिकुलर काम तो अपराध को रोकना और पकड़ना। गोदामों में सारे गलत काम होते हैं। आप तो गाय काटे को आदमी भी काटा है, लोगों को भी काटे। आप ये सच्चा क्लियर बोल दिए कि हमारे पास कई बहुत सारे काम हैं। अब ये सच्चो साहब बोल रहे हैं गौर, एक मिनट साहब, बिना बीट के कोई गलत काम हो नहीं सकता। केवल ये सच्चो साहब अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कि भैया तुम्हें जैसे निपटना हो वैसे निपट लो, हम कुछ नहीं जानते। केवल गौर अच्छा दल पकड़ेगा, बाकी साहब नहीं करेंगे। साहब के पास बहुत सारे काम है। तिवारी गोरक्षा दल वालों पे फिर मुकदमे भी तो लगते हैं। नहीं लगे कोई बात नहीं, ऐसे मुकदमे बहुत देखे भैया, लगे कब लगे। लेकिन ऐसा है, अगर असलम प्रधान और 24 घंटे अगर नहीं पकड़े गए
ठीक है? तो इसका अनशन ज्यादा होगा, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, वो आप तय करेंगे। ठीक है जी। एक भाव वो नहीं था कि हम भाई साहब हमें चोट लगी तो हमें तो दर्द हो रहा है ना। सुनो, दर्द सबको है, नहीं दर्द ये है। भी हिंदू है ऐसा नहीं है, भाई साहब अगर हिंदू के लोग होते ना सुनो तो आज कार्रवाई तगड़ी होती है। असल में प्रधान घूम नहीं रहा था। सुनो, यहाँ पे जो अभी बात हुई है 2-3 मुद्दों पे, एक तो गोदाम सील हो, दूसरे वो प्रधान को बुला करके उनका भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सुनो, उनकी भी पूछताछ करेंगे। 3 को बंद कर दिए हैं, 2-3 जो फरार हैं उनको भी जल्दी अरेस्ट करके बंद करेंगे सख्त कार्रवाई के साथ, ताकि भविष्य में कभी भी दुस्साहस ऐसा न कर सके। अभी टाइम तो देना पड़ेगा ना। देखिए आप बोलो, अभी आज रात की मैं बात गीता है। कॉलोनी में था, वहाँ भी ऐसे ही हुआ था, वहाँ भी कुछ नहीं था। हमने 4 दिन 5 दिन फुटेज चेक करके वो पकड़े थे, एक बार नहीं 2 बार पकड़े हमने वहाँ पे। तो हम लोग ऐसा नहीं डेडिकेटेड नहीं है, हमें तकलीफ नहीं होती, हमें उतनी तकलीफ होती है। एक होंडा सिटी कार में डाल के लाते थे गाय, और वहाँ हमारे गुना आश्रम था, गीता कॉलोनी का, वहाँ पे काट के वहाँ कुछ नहीं मिला था, सिर्फ जबडेस मिला था, कुछ नहीं था, वो बंदा भाग गया था। उसके बाद भी हमने 4-4 दिन फुटेज हमने मुकदमा दर्ज किया, 4 दिन फुटेज चेक करके आपको दिखाऊंगा। होंडा सिटी में ले आते थे, हमने पूरी मेहनत से करके पकड़ा। ऐसा नहीं हम लोग इंटरेस्ट नहीं होता, हम नहीं चाहते, या हम चाहते ऐसा होना हो जाएगा, ठीक है ना हमारा का भाव है। तीसरी डिमांड हमने अभी रखी है रासू का और गैंगस्टर अपराधी पे लगाई जाओ। ये रासू का और गैंगस्टर न लगेगी जब तक ये हरकत करते रहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अपने हिंदू समाज के भावनाओं को आहत करने वाली घटना है कि यहाँ पे इस तरह के गौ माता के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, उनकी हत्या किया जा रहा है। जैसे ही पता लगा, शायद आज रात की घटना है, जैसे ही पता लगा हम लोग यहाँ पे आए, वहाँ पे मौके पे जाकर के प्लॉट को देखा है। उसके बाद वहाँ पे तो कोई है नहीं, फिर यहाँ पे आकर के सच्चो साहब से हम लोग मिले हैं। क्या कार्रवाई अभी तक किए हैं, उनके बताने के अनुसार उन्होंने 3 लोगों को पकड़ भी लिया है, उन पे मुकदमा भी डाल करके बंद भी कर दिया है। 2 लोग फरार हैं। बाकी हम ये मांग किए हैं कि 2 लोगों को भी पकड़ा जाए, उसके साथ साथ उस प्लॉट, जिसका भी प्लॉट है, उस प्लॉट के मालिक के ऊपर भी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि वो ऐसे दे रखे हैं, उनके प्लॉट में क्या हो रहा है उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और उस प्लॉट को सील भी किया जाए, ताकि आने वाले समय में दोबारा कभी भी इस तरह से कोई घटना न घटित हो। इसके लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोग आग्रह किए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। एक दुखद घटना जिसकी जानकारी लगी, घटना कितने दिनों से हो रही थी कोई नहीं जानता, लेकिन जानकारी आज आप लोगों को मिली, जिसके चलते आप पुलिस के पास आए, अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। इस घटना के लिए क्या कहेंगे? क्या ऐसी घटना हिंदू समाज को मंजूर है? ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसमें हमारे स्थानीय पुलिस की मिलीभगत की गंध आ रही है, और जो इसके कबाड़ी मार्केट के प्रधान हैं, इनकी मिलीभगत के बिना यहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती। और अभी एसएचओ साहब से बात हुई है, उनसे बात करने के बाद अल्टीमेटम दिया गया, अगर 24 घंटे के अंदर असलम प्रधान और सलाउद्दीन को नहीं गिरफ्तार किया गया तो कबाड़ी मार्केट में हम लोग अपने आप कानून हाथ में लेने के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। ये अल्टीमेटम हम अपनी तरफ से दिए हैं, बाकी हम किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते। हम इन जिहादियों के खिलाफ चाहे हमें जान देना पड़े, फिर भी जान दे करके जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई करें। नाम अनुपम पांडे है। अनुपम जी, आज एक बहुत ही दुखद घटना की जानकारी आपके जरिए हमको भी लगी कि यहाँ पर सोहापुर क्षेत्र में गौकशी की घटना हुई। क्या है पूरा प्रकरण? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि इतना बड़ा हिंदू समाज यहाँ रहता है, उनके बीच में ये कुछ लोग स्क्रैप डीलर बोलते हैं अपने आप को, ये जिहादी मानसिकता के लोग, इन लोगों ने रात को गौकशी की है। और लोग बता रहे हैं कि पहले भी इस तरीके की खबर आ रही थी। कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर है, और इस चीज का सचिव साहब नहीं माना। उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होने की बात उन्होंने कही है, और यहाँ का हिंदू समाज भी मांग करता है कि जितने भी अवैध रूप से ये स्क्रैप जो काम हो रहा है यहाँ पर, अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता, इन सबको सील होना चाहिए। हमारे साथ निगम पार्षद जी भी खड़े हैं, स्थानीय ब्रजेश सिंह जी, सुनील भाई है, इन्होंने एनजीटी में केस लेके गए थे, फाइल किया था, वहां से ऑर्डर भी आए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, साथ साथ पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमारी भी है, कि इतने बड़े बड़े गोदाम, इनके अंदर क्या हो रहा है, किस चीज इसके अंदर कौन आ रहा है, किस तरीके के लोग आ रहे हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये फौरन हम प्रशासन से मांग करते हैं, जितने भी गोदाम है ये तुरंत सील किए जाए। कुमार जीतू भाई जी, आप चमन विहार क्षेत्र से सभासद पति हैं। दिल्ली सभापुर गांव के अंदर एक दुखद घटना घटित होती है, क्या कहेंगे इस घटना? नहीं, सभापुर मेरा गांव है, और जो मेरा राजनीतिक क्षेत्र है वो यूपी से है, चमन विहार।
पर जितनी भी घटनाएं होती हैं उसकी खबर निरंतर मिलती रहे। सुबह आज मुझे सुनील भाई ने फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ सोनिया विहार गाय काट दी गई हैं और जो यहाँ का अध्यक्ष है वो एक गाय से 10 से और 15 हज़ार रुपये एक गाय के लेता है और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो हमने यही डिमांड करी है पुलिस प्रशासन से, जबकि मुझे तो लगता नहीं है लगा देंगे उस काम के लिए कर देंगे। अगर यही चीज़ हमारे यूपी में होती तो सीधी पहले तो उनके टांग में गोली मारी जाती और उसके बाद गिरफ्तार किया जाता। हमने रासुका और गैंगस्टर के लिए कही है कि उन पे पहले गैंगस्टर और रासुका लगाई जाए और जो इनका अध्यक्ष है उस पर भी गिरफ्तार करके उस पर भी यही चीज लगाई जाए जो उन पे है, और जो गोदाम है वो सील करा जाए। और जो यहाँ लोग हैं, रोहनिया भी रह रहे हैं, बांग्लादेशी भी रह रहे हैं इन गोदामों में, काफी टाइम से रह रहे हैं, वही ये हरकत करते हैं और इनकी जांच भी कई बार हुई है और अभी भी है यहाँ सोनिया विहार क्षेत्र में जो कबाड़ी बाजार है इसमें रोहनिया और बांग्लादेशी भी शरण लेके आए हुए हैं, वो भी उनकी जांच हो है और उनकी भी गिरफ्तारी हो है। मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, आज देखा गया आपके क्षेत्र में लगातार हमने आपके बारे में सुना है कि समाज के अग्रणी रहते हैं आप कार्य करने में, सामाजिक कार्य करने में। आज की इस दुखद घटना के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज की ये दुखद घटना तो अब अति हो गई है। ये जितने भी स्क्रैप के गोदाम है यहाँ सारे अवैध चल रहे हैं, विभागों की मिलीभगत से चल रहे हैं। इसके लिए मैं 2019 में एनजीटी गया और एनजीटी इनको सील कराया। ये दोबारा रीस्टार्ट हो जाते हैं, मैं कोर्ट ऑफ कंडक्ट में जाता हूँ, उसके बाद ये फिर शुरू हो जाते हैं। और एक ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, इसमें डीपीसीसी थी, एसडीएम थे, एमसीडी थे और एसएचओ थे, क्षेत्रीय एसएचओ। वहाँ ये आदेश हुआ कि अगर ये दोबारा से संचालित किया जाते हैं तो ये एसएचओ की जिम्मेदारी है। अभी एसएचओ साहब पल्ला झाड़ रहे हैं। आप ये बताइए, यहाँ के जो मार्केट के जो प्रधान है वो असलम प्रधान है और सलाउद्दीन प्रधान है। पता लग रहा है सब सूत्रों से कि एक एक दिन में गाय कटवाने के 10-10 रुपए 15-15 हज़ार रुपए वो प्रधान लोग ले रहे हैं। दिखावे के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे हम संतुष्ट नहीं है। ये प्रधान भी गिरफ्तार होने चाहिए। ये तो अति हो गई है कि आप अवैध काम कर रहे हो, यहाँ पर प्रदूषण के गोदाम चला रहे हो, सील करना चाहिए। उसके बाद सुनील जी, इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? अभी एसएचओ साहब ने बताया कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और पता लगा था कि 5 लोग हैं, वो 2 भाग गए हैं और प्लस 7 लोग होने चाहिए, क्योंकि जब मार्केट के प्रधान यहाँ पर 10-10 से 15-15 हज़ार रुपए रोज गाय कटवाने के ले रहे हैं तो असलम प्रधान और सलाउद्दीन प्रधान वो दोनों भी गिरफ्तार होने चाहिए। और अगर नहीं होते हैं, हमने अभी एसएचओ साहब से डिमांड करी है कि ये मार्केट अभी बंद हो जानी चाहिए और वो प्लॉट सील होना चाहिए। तो ये मेरे सभी ग्रामवासी खड़े हैं, यहाँ पर हमारे 3 पार्षद साथी खड़े हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष भी खड़े हैं। हम सब लोग मिल करके हम दोबारा धरना प्रदर्शन पे मार्केट के बीच में बैठ जाएंगे, मार्केट को चलने नहीं देंगे। वो कागजों में सील लगा रखी है और फिर चल रही है, हम धरने पर अगली बार बैठ जाएंगे। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।